हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, एग्जिट पोल आप लोगों ने सबने देख लिए होंगे। अगर मुख्य तौर पर तमिलनाडु में बहुत बड़ा एक अपसेट हो सकता है, असम में बिल्कुल वही रिजल्ट सामने आ रहे हैं जो पहले प्री पोल भी बता रहे थे और जो लग रहा था, और वेस्ट बंगाल थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल वीडियो हो सकता है, नॉन मैथमेटिकल लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहां पर अब मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस को लेकर। दो एग्जिट पोल ऐसे हैं जो ममता बनर्जी की जीत दिखा रहे हैं और बाकी 6 ऐसे हैं जो साफ साफ बीजेपी की जीत दिखा रहे हैं, क्लियर क्लियर जीत, और 2-3 ऐसे हैं जो टक्कर दिखा रहे हैं। यहां पर मैं यह भी नहीं कह सकता कि आई विल कीप माई कार्ड्स क्लोज टू माई चेस्ट, यार यानी कि मेरे दिल में क्या है कि मैं अभी आपको फिलहाल बताना नहीं चाहता। नहीं, मेरे दिल में जो है वो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, फिर कमेंट सेक्शन में पता चलेगा। बड़ी ईमानदारी से अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। देखिए, वेस्ट बंगाल विधानसभा को लेकर एज अ सेफोलॉजिस्ट, या यूं बोले ड्राइंग रूम सेफोलॉजिस्ट, कि हम वहां गए नहीं हैं, स्टूडियो सेफोलॉजिस्ट, पीछे का ज्यादा डेटा हम लोगों के पास नहीं है। जैसे जब हम लोगों को गेस्ट पेपर मिलता है तो पीछे के डेटा को देखते हुए वो गेस्ट पेपर किसी साल का बनाया जाता है। तो यहां पर साथियों, पीछे जो डेटा है बीजेपी को लेकर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कैलकुलेट करना ट्रेंड्स के हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। अब अगर हम सिर्फ विधानसभा की बात करें, थोड़ा ट्रेंड लोकसभा में तो देखने को मिलता है परसेंटेज वोटर्स का, लेकिन विधानसभा में नहीं। अब 2016 में जब विधानसभा हुआ था तो टीएमसी ने स्वीप किया था, बीजेपी की 3 सीटें आई थी और 10.16% बीजेपी को मिला था। अब उसको पैरामीटर मानकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि जब 2021 का विधानसभा हुआ तो बीजेपी ने उस हिसाब से बहुत तगड़ी बढ़त ली। 10.16% वोट जो विधानसभा 2016 वेस्ट बंगाल में मिला था, वो बढ़कर 2021 आते आते 38% बीजेपी का हो गया। कितने टाइम्स की बढ़त हो गई। और ममता का जो वोट था वो लगभग वहीं रहा, यानी कांग्रेस और वामपंथियों का वोट के पूरा बीजेपी ने खाया और कुछ ममता का खाया होगा। तो 2016 को हम एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मान सकते, तो मजबूरी में हमारे पास एक चुनाव विधानसभा का बचता है, वो 2021 का। अब 2021 का आंकड़ा देखते हैं। फिर से बता दूं, थोड़ा एकेडमिक और थोड़ा मैथमेटिकल वीडियो है। जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, पर कोशिश करूंगा आसान करने के लिए। तो साहब, 2021 में टीएमसी की आती हैं 2015 सीटें और बीजेपी की आती हैं 77 सीटें। बीजेपी को मोटा मोटा मिलता है 38% वोट और ममता को मिलता है, टीएमसी को मिलता है 48% वोट, यानी 10% का फर्क होता है, जो आमतौर पे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा फर्क माना जाता है। लेकिन जहां पर बाइपोलर चुनाव होता है, जहां पर दो मुख्य पार्टियां लड़ रही होती हैं और 80-85% वोट उन्हीं में बट रहा होता है, तब ये 10% ज्यादा नहीं होता है। ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर फाइट हो तो उसमें 10 बहुत होता है। तो वेस्ट बंगाल में जो फाइट हो रही है वो बाइपोलर फाइट हो रही है, क्लियर है? तो यहां पर 10% का जो फर्क होता है ये एक्चुअली 6% का फर्क होता है। अगर आपने जो दूसरे प्लेयर्स हैं उन्हीं के तो वोट काट कर बीजेपी 10 से लगभग उनके वोट काटकर 10.16 से 38% पहुंची। अब उसे किसका काटना है? अब उसे टीएमसी का वोट काटना है 1 to 1। अब यहां पर 10 वोट का डिफरेंस टेक्निकली 6 वोट का डिफरेंस होता है। टू प्ले सेफ, अगर आप 10 में से 6 वोट उनके काट लें तो आपके 6 बढ़ेंगे, उनके 6 कम होंगे, 2% का फर्क आ जाएगा। 2% का फर्क भी बहुत होता है सरकार बनाने के लिए। तो ये 10% का फर्क आंकड़ों में ज्यादा लगता है, लेकिन बायपोलर चुनाव में ये ज्यादा नहीं होता है। अब आ जाते हैं वोटिंग पर और नंबर ऑफ वोट्स पर। जब एसआईआर स्टार्ट हुई थी तो वेस्ट बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख वोटर था शुरू होने से पहले। कुल मिला के ये कहानी हम आपको कई बार बता चुके हैं। 2 लिस्टें आई 1 करोड़ 20 लाख की, जिसमें से 90 लाख फाइनली आउट हो गए। तो वोटर कितना बचा? 6 करोड़ 76 लाख वोटर बचा।
इस एसआईआर में 5 लाख नया वोटर फॉर्म 6 के जरिए ऐड हुआ। अब यह वोटर बढ़कर कितना हो गया? 6 करोड़ 82 लाख हो गया, जो एसआईआर से पहले 7 करोड़ 66 लाख था। यानी कुल मिलाकर अगर हम 7 करोड़ 66 लाख को 100% रजिस्टर्ड वोटर मान लें और इस पूरी प्रक्रिया में वो घटकर 6 करोड़ 82 लाख रह गया, तो कितने फीसदी का ड्रॉप आया? परसेंटेज को पकड़ के चलिएगा, 11% का फर्क आया। यानी अब वोटर घटकर हो गया वहां पर, अगर 7 करोड़ 66 लाख को हम 100 मान रहे थे, तो वो 100 घटकर हो गया 89। तो परसेंटेज ड्रॉप 11% का हुआ इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया के चलते। अब 2021 में परसेंटेज वोट कितना पड़ा था? यहां आप नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स पे ना जाइए, वो जितने भी थे, 5 करोड़ थे, 8 करोड़ थे, 10 करोड़ थे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस पर ना जाइए। परसेंटेज वोट पर रहिए, कितने फीसदी वोट पड़ा। तो फीसदी के हिसाब से देखेंगे तो 2021 में जो परसेंटेज वोट पड़ा था, तब वोटर थे 7.34, 7 करोड़ 34 लाख पर। पहले बता दूं, रजिस्टर्ड वोटर्स पे ना जाइए, परसेंटेज पे अपना ध्यान रखिए। तो तब वोट पड़ा था 82% 2021 में। अब उसके बाद 2021 के बाद भले नंबर ऑफ वोटर तो बढ़ा, लेकिन परसेंटेज घटा। तो जब परसेंटेज एसआईआर के पहले और एसआईआर के बाद घटा, तो यह वोट जो 2021 में 82% पड़ा था, वो घटकर, क्योंकि 11% का ड्रॉप आया, वो घटकर 72% वोट इस बार विधानसभा वेस्ट बंगाल में पड़ना चाहिए था मैथमेटिकली। जो मैंने दिल्ली से वीडियो अपलोड किया था, उसके आंकड़े थोड़े से अलग थे, पर मैंने उसमें बोल दिया था कि कैलकुलेशन मैंने होटल में बड़ा जल्दी जल्दी किया है, और मैंने उसमें भी बोल दिया था कि कुछ गलती हो सकती है। तो यस, कुछ गलती मैंने आज सुबह आराम से जब फिर से रिकैलकुलेट किया तो गलती हो रही थी। तो 2021 की तुलना में जब 82% वोट पड़ा था, 2026 में वोट पड़ना चाहिए था 72%। लेकिन अब यहां बहुत बड़ा ट्विस्ट है साथियों, वोट पड़ गया 92%। अब ये 72 टू 92 तो एक बहुत बड़ी आबादी ने बाहर निकलकर वोट दिया है। ऐसा लगता है क्योंकि 2021 का चुनाव भी बीजेपी ने बड़े कांटे का लड़ा था वेस्ट बंगाल में। यहां ऐसा लग रहा है कि सिर्फ न्यू वोटर तो 5 लाख थे जो इस नई एसआईआर में ऐड हुए थे, युवा मान लें आसान भाषा में। यहां ऐसा लग रहा है कि बहुत से ऐसे लोग जो इस लोकतंत्र का हिस्सा ही नहीं बनते थे, वोटिंग का हिस्सा ही नहीं बनते थे, उन्होंने भी एसआईआर के डर से या एसआईआर से इंप्रेस होकर या अपनी लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी रजिस्टर कराने के लिए कि आगे जाकर जब 2050 में एसआईआर हो तो शायद 2026 को पैरामीटर बनाया जाए, जैसे 2025 के एसआईआर में 2002 को पैरामीटर बना दिया गया। तो आगे जाके हमारे बच्चों को कुछ स्टैब्लिश ना करना हो, हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, ऊपर से हमने वोट भी डाल दिया है, तो 2 चीजें हमारी सिक्योर हो गई हैं। अब ये मेरे हिसाब से वहां पर जो माँ बाप हैं, ये वोटर लिस्ट की एक कॉपी, जो उनको वोट डालने की पर्ची मिली वो कॉपी, वो लगता है स्टेपल करके फाइल बनाकर बच्चों को दे देंगे कि इसको जाके बेटा बैंक के लॉकर में रखाओ, ये हो सकता है 25-30 साल बाद तुम्हारे काम आए। तो ये एक जो स्विंग आया है परसेंटेज वोट के हिसाब से, जो 21 से सिर्फ मैं तुलना कर पा रहा हूं, उसके पीछे कोई बीजेपी का इतिहास ही नहीं है, उसमें जा ही नहीं रहा हूं, कि भैया 20% का उछाल एक्सपेक्टेड वोटिंग से। अब ये 20% का उछाल जैसा मैंने बताया, ये अगर डर खत्म होने की वजह से है, डर खत्म होने की वजह से है, तब तो बीजेपी समझ लीजिए ये चुनाव स्वीप कर रही है। डर खत्म हुआ, अब हम निकल के बीजेपी को वोट डालेंगे, बीजेपी ये स्वीप कर रही है। अगर ये 20% का उछाल इस वजह से है कि चलो भैया एसआईआर के चलते लोगों को वोट का महत्व पता चला, अपनी इस एक वोट की ताकत पता चली,
तब भी एट द एंड ऑफ द डे वो इंप्रेस किससे हो रहे हैं कि भैया हमारा नाम फाइनली वोटर लिस्ट में आया, हमें कुछ संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना हाईकोर्ट जाने की जरूरत पड़ी, ना ट्रिब्यूनल जाने की जरूरत पड़ी। यूं ही बोल रही थी विपक्ष, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही थी, चलो चल के जो बीजेपी ने काम किया है उसमें अपनी हिस्सेदारी दे दें। ये भी अगर है तब भी मेरे हिसाब से बीजेपी विधानसभा वेस्ट बंगाल 2026 जीत रही है। तीसरी सूरत कि इस चुनाव में मुस्लिम ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, तो यह मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मुस्लिम ने 2016 में भी बढ़ चढ़ के वोट दिया था, 2021 में भी बढ़ चढ़ के वोट दिया था और 2026 में भी बढ़ चढ़ के वोट दिया होगा। थोड़ा बहुत फर्क अगर मुस्लिम वोटों में उछाल आया होगा तो उसके कंपैरिजन में प्रथम दृष्टिया हिंदू वोटर्स का यह उछाल बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, जिसका स्विंग फिलहाल मेरे हिसाब से साथियों बीजेपी की तरफ जाता हुआ मेरे हिसाब से नजर आ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।